12 जून 2025 से जुपिटर यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह कहलाए जाते हैं ये अस्त हो गए हैं, जिसको हम कंबस्ट कहते हैं, यानी कि ये पूरा इफेक्ट अपना दे नहीं पाएंगे। जो सबसे शुभ ग्रह हैं वो ही अपना इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस समय के में जो ट्रांजिट हो रहे हैं, गोचर जो हो रहे हैं ग्रहों के, उनका कैसे इम्पैक्ट पूरे देश दुनिया पर, पूरे आम जनता पर पड़ रहा है, उस पर एक निगाह जरूर डालते हैं। जब भी गुरु अस्त होते हैं, इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं तारा डूब जाना, यानी कि कोई भी शुभ कार्य इस समय में नहीं होते हैं। 9 जुलाई तक गुरु अस्त रहेंगे। इस समय में हम सभी को बड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि जुपिटर ही है जो कि सबसे ज़्यादा शुभता देते हैं, नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर जब ये अस्त हो जाएं, और इस बात को ध्यान करिएगा कि 6 जून को मंगल केतु की युति में आए हैं, यानी कि सिंह राशि में आए हैं अग्नि तत्व में, और सामने ही है राहु जो कि वायु तत्व है। अग्नि और वायु का जब मेल होता है तो ये इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, या फिर एक बड़े अग्निकांड को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होना, कहीं पर आगजनी का होना, कोई भी आग से रिलेटेड कोई भी दुर्घटनाओं का होना संभव हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ों को ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ा देती हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि 13 जून को गुरु का जो गोचर है वो आद्रा नक्षत्र में होना, जो कि राहु का ही नक्षत्र है, और राहु इस समय में वायु तत्व की राशि में है और वायु तत्व का ही ये ग्रह है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर एक ऐसी घटनाओं को अंजाम देना ये तो निश्चित हो ही गया। इसके साथ में जो बचे हुए दिन हैं जून के और आने वाला जो महीना है जुलाई का, इन 2 महीनों में भी और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी चीज़ जानने की ये भी है कि इस समय में, यानी कि इस जून जुलाई के महीने में भगदड़ मचना, कहीं पर जहाँ पर बड़ी भीड़ भारी संख्या में रहती है, ऐसी जगहों पर कोई दुर्घटनाओं का होना, किसी भी और बड़े हादसे का होना, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का बढ़ जाना, क्योंकि केतु और मंगल की युति है और सामने ही राहु है, तो क्रिमिनल केसेस भी सामने आ सकते हैं। सबसे ज़रूरी, जुलाई में जब शनि वक्री होंगे तो यहाँ पर ये भी इसके साथ मिलकर में अपना इम्पैक्ट डालेंगे। यहाँ पर केतु और राहु और शनि की जो थोड़ी युति का सा प्रभाव जो मिलेगा देश दुनिया में, यहाँ पर आतंकी हमलों का होना या कोई ना कोई और ऐसी घटनाओं का होना जिससे वॉर की सिचुएशन फिर से वापस बने, जो कि अभी भी बनी हुई है। लेकिन साथ में हमें हेल्थ इश्यूज़, यानी कि कोई भी और ऐसे नए वायरस का आना या किसी नए अजीब तरीके के हेल्थ इश्यूज़ का होना, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर ना भी हो लेकिन उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये जो 2-3 महीने हैं, कम से कम सितंबर तक सभी को अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी, जब तक गुरु अस्त हैं तब तक बहुत से राशियों को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी घर से बाहर निकले, अपने ईश्वर को, अपने जो भी इष्ट हैं उनको याद कर ज़रूर निकलें। हो सके तो इसमें लंबी यात्राओं को अवॉइड करें।